पियर्स द फ्यूचर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स का ये डेरिवेशन सीरीज है जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का निगमन या डेरिवेशन कैसे करना है ये आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का निगमन करने से पहले आपको वैद्युत विभव की परिभाषा पता होनी चाहिए। जो वैद्युत विभव होता है वो होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि वैद्युत विभव ये क्या है। किसी भी बिंदु पर अगर आप वैद्युत विभव जानना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको इस बिंदु पर वैद्युत विभव चाहिए, तो आपको करना क्या होता है, अनंत से एकांक आवेश को यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, अनंत से इस बिंदु P तक एकांक आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही इस बिंदु P का विभव होता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से अनंत से हम यहाँ तक Q आवेश को लेकर आ रहे हैं और Q आवेश को ले आने में W जूल कार्य करना पड़ रहा है, Q आवेश को ले आने में W जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो एकांक आवेश में कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q, है ना। एकांक आवेश में W/Q हो जाएगा और एकांक आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है यही क्या होता है, उस बिंदु का वैद्युत विभव। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम ये डेरिवेशन करने वाले हैं कि अगर कोई एक बिंदु आवेश आपको दे दिया जाए और उस बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर विभव का मान निकालना हो, उसका डेरिवेशन करना हो, तो ये विभव की इस परिभाषा के आधार पर कैसे डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए, डेरिवेशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो कुछ कंडीशन आपके पास गिवन होंगी और वो कंडीशन क्या गिवन है कि आपको एक बिंदु आवेश दिया हुआ है। मान लीजिए कोई बिंदु आवेश ये Q है, आपको ये बिंदु आवेश दिया है और इस बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर, बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर कोई एक बिंदु, दूसरा बिंदु P है और इसी बिंदु P पर आपको विभव का मान निकालना है। तो आपका टारगेट क्या है कि दिए हुए बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है, ये आपका टारगेट है। और जहाँ पर ये आवेश Q रखा है उसको आप मान लीजिए, इसको बिंदु आप O रख दीजिए, ये बिंदु P है और ये यहाँ पर बिंदु P पर आप इमेजिन करिए कि बिंदु P से कुछ दूरी पर इधर एक दूसरा बिंदु A है। ठीक है, एक दूसरा बिंदु A है और ये जो बिंदु A है वो बिंदु O से कितनी दूरी पर है, तो इसको हम मान ले रहे हैं कि ये x दूरी पर है, यहाँ से x दूरी पर है। ठीक है, बिंदु O पर कोई आवेश, बिंदु आवेश Q रखा है और इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है। और हमने इसके बाद क्या माना है, हमने ये माना कि बिंदु O से x दूरी पर बिंदु P से थोड़ा और आगे एक बिंदु A है और उस बिंदु A के थोड़ा बगल में, बहुत ही बगल में, बहुत ही नज़दीक एक दूसरा बिंदु B है। तो अब देखिए, O से लेकर A तक की दूरी अगर x है तो इस दूरी की तुलना में ये जो A से B के बीच की दूरी है वो बहुत कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, dx। इसको क्या बोलेंगे, dx बोलेंगे। ठीक है, तो डेरिवेशन आप जानते हैं कि बिंदु P पर, यानी बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, तो बिंदु P पर विभव कैसे निकलेगा, तो V बराबर W/Q, जहां पर W क्या है, वो आवेश Q को बिंदु P तक ले आने में किया गया कार्य, और कहां से कहां तक, तो अनंत से बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य। यानी अगर Q आवेश को हम अनंत से बिंदु P तक ले आएं तो Q आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, या कह लीजिए एकांक आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, यही कार्य उस बिंदु P का विभव कहलाएगा। तो आपका मेन टारगेट है इस W का मान पता करना। W का मान पता चल जाएगा तो Q से डिवाइड कर देंगे तो विभव निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके लिए, इस W का मान पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पता करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ जो बिंदु A है, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश है Q0, माना बिंदु A पर। ठीक है, ये तो हमारी परिभाषा हो गई, ये विभव की परिभाषा है। और हमने ये माना कि माना बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तो देखिए, उस परीक्षण आवेश Q0 पर इस वाले आवेश Q की वजह से कितना बल लगेगा, तो आप ये कह सकते हैं Q तथा Q0 के बीच लगने वाला वैद्युत बल, तो लगने वाला वैद्युत बल कितना आएगा,
लगने वाला वैद्युत बल F इज इक्वल टू 1/4πε0 दोनों आवेशों के का गुणनफल और बटे में बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, यानी हमने ये क्या पता किया, हमने ये मान लिया कि जो परीक्षण आवेश बिंदु ए पर रखा है Q0, उस Q0 आवेश पर इस Q0 Q की वजह से कितना बल लग रहा है वो बल हमने निकाल लिया। और ये बल की दिशा किधर होगी, तो आप बल की दिशा निकालना जानते हैं। धन परीक्षण आवेश पर जिधर बल लगता है ना, धन परीक्षण आवेश पर, अच्छा सॉरी, अगर आपको बल की दिशा पता करनी है तो आप सिर्फ ये देखिए, ये धन आवेश है और ये भी धन आवेश है, तो दो धन आवेश हैं तो इनके बीच में आकर्षण तो होगा नहीं, इनके बीच में तो प्रतिकर्षण होगा। तो जो बल की दिशा होगी वो बल की दिशा इस तरफ होगी, यानी कि Q0 से दूर, यानी जो बल की दिशा है वो बिंदु O से P की ओर, इसकी जो दिशा है वो बिंदु O से बिंदु P की ओर कार्य करेगी। ठीक है, अब देखिए अगर इस आवेश Q0 पर जो बल लग रहा है वो इस दिशा में बल लग रहा है, तो अगर आप इस आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाएंगे, इधर की तरफ ले आएंगे, तो आपको इस वैद्युत बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम आवेश को A से B तक ले जाएं, आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, तो A से B तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, आप जरा देखिए, A से लेकर B तक के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम दूरी है, जिसको हम dx बोल रहे हैं। तो अगर बहुत कम दूरी तक आवेश को ले जाएंगे तो जो कार्य भी होगा वो भी बहुत कम होगा। तो कार्य को हम W ना बोल के क्या बोलेंगे, dW। कार्य को क्या बोलेंगे, dW। और कार्य का फार्मूला होता है बल और गुणे में विस्थापन, बल गुणे में विस्थापन, यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट F.D होता है। लेकिन यहाँ पर विस्थापन बहुत थोड़ा सा विस्थापन dx है, तो हम इसको डॉट ये करके dx लिख देंगे, और ये W ना लिख के ये dW हमने लिखा है क्योंकि ये जो कार्य हो रहा है वो बहुत कम है। यहाँ पर अगर पूरा विस्थापन x होता तो जो कार्य आता वो W लिखा जाता। विस्थापन हमने बहुत थोड़ा सा किया है, dx विस्थापन किया है, तो जो कार्य भी होगा वो भी काफ़ी कम होगा। ठीक है, अब इसको ओपन करिए, देखिए क्या आएगा, A.B जैसे ओपन होता है वैसे इसको ओपन करेंगे तो AB cos थीटा, और थीटा किसके बीच का कोण, ये बल और ये विस्थापन के बीच का कोण। तो बल की दिशा इधर है और विस्थापन उसके बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं, तो दो वेक्टर अगर बिल्कुल विपरीत दिशा में है तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री cos 180 डिग्री की वैल्यू माइनस होती है, -1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में F इंटू में dx। ठीक है, तो ये अभी तक हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया आवेश को, परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य। लेकिन परिभाषा जो है वो, उस परिभाषा में जो W आपको पता करना वो कैसा W है, आवेश को अनंत से बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य। तो A से B तक ले जाने में किया गया कार्य अगर मिल गया है तो बिल्कुल वैसे ही इधर अनंत से बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा वो कार्य भी हम निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार, या इस लिख सकते हैं, अतः Q0 को अनंत से बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य, तो अनंत से बिंदु P तक ले जाने में कितना कार्य होगा, तो उस कार्य को हम टोटल कार्य को W बोलेंगे। बल्कि आप इस W का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, अनंत से P तक ले जाने में किया गया कार्य। और ये कार्य कैसे आएगा, तो ये इस थोड़े से कार्य dW का इंटीग्रेशन करने से आएगा। और इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट है अनंत से लेकर बिंदु P तक। तो अनंत तो ठीक है कि अनंत जो है वो अनंत दूरी पर है, लेकिन बिंदु P जो है उसको कैसे पॉइंट आउट करेंगे, कैसे आप उसको परिभाषित करेंगे। तो बिंदु P का मतलब कि इस वाले आवेश से r दूरी पर, और अनंत का मतलब कि इस आवेश से भी अनंत दूरी पर। तो इस आवेश से अनंत दूरी पर कोई अगर आवेश हो, उसको वहाँ से लेकर इस बिंदु से r दूरी तक ले जाने में, यानी इनफाइनाइट से लेकर r तक, इनफाइनाइट से लेकर r दूरी तक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो इस तरीके से निकलेगा। और ये dW क्या है, वो dW यही है, रख दीजिए यहाँ पर, इन्फिनिटी से r, और dW का मान है माइनस में F इंटू में dx। और F का मान आप निकाल चुके हैं समीकरण नंबर 2 में। तो F का मान अगर आप इसमें रख देते हैं और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपको ये कार्य का मान मिल जाएगा, और कार्य का मान मिल जाएगा तो आवेश से भाग कर देंगे, विभव मिल जाएगा आपको। ठीक है,
तो आगे का कैलकुलेशन हम यहाँ पर करते हैं। आप देखिए कि ये W फ्रॉम इन्फिनिटी टू P ये कितना आ गया है, ये इन्फिनिटी से लेकर R, और dW का मान है माइनस में f dx, तो माइनस यहाँ लिख रहे हैं, f का मान 1/4πε0 Q0 अपान में x स्क्वायर और उसके साथ में ये dx। अब इसमें देखिए x स्क्वायर को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट हैं, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो सबको बाहर निकाल दीजिए। तो माइनस 1/4πε0 Q और Q0 ये सब बाहर निकलेंगे और अंदर बचेगा कितना, और ये लिमिट है इन्फिनिटी से लेकर r तक। अंदर ये देखिए एक्स स्क्वायर जो अपान में है वो ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा x⁻⁻2 और ये dx। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, और इंटीग्रेट करने के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिए कि x⁻n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x⁻n+1 अपान n+1, ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का। तो यही फार्मूला अगर हम यहाँ यूज़ करें तो देखिए n की जगह पर इसमें क्या है -2, तो यानी x⁻−2+1 अपान -2+1 यानी x⁻−1 अपान -1, तो ये हो गया -1/4πε0 Q0 और ब्रैकेट में यहाँ से आ जाएगा x⁻−1 अपान -1, जिसको हम -1/x भी लिख सकते हैं, और लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, दोनों प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पर हम लिमिट यूज़ कर देंगे। लिमिट कैसे यूज़ करते हैं, तो देखिए लिमिट यूज़ करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ से आपका जो रिजल्ट ये जो आप निकाल रहे थे dW का मान, सॉरी W फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, ये मान कितना आ गया, तो ये आ गया आपका प्लस हो गया 1/4πε0 Q0 और ब्रैकेट में ये 1/x है, तो x की जगह पर अपर लिमिट r लिखेंगे, फिर माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट इनफाइनाइट रखेंगे, और ये जो माइनस है ये इस वाले माइनस के साथ प्लस हो चुका है, तो ये रिजल्ट आ गया 1/r की x की जगह पर ये r लिखेंगे, और माइनस 1/x की जगह पर इनफाइनाइट रखेंगे, और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4πε0 Q0 और अपान r, और ये किसकी वैल्यू है, ये है W इन्फिनिटी टू P, मतलब आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, और एकांक आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो बिंदु P का अगर विभव आपको पता करना है तो इस कार्य को आवेश से भाग करना पड़ेगा, और जो आवेश की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो किस आवेश को लेकर आ रहे हैं, तो वो हम परीक्षण आवेश Q0 को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी बल्कि हमको परीक्षण आवेश ही लिखना चाहिए। ठीक, तो यानी आपको ये परीक्षण आवेश को इधर ले आना है, तो जब इधर ले आएंगे तो देखिए क्या आएगा, W फ्रॉम इन्फिनिटी टू P डिवाइडेड बाई Q0 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/4πε0 और Q/r। और ये जो चीज़ मिली आपको ये है बिंदु P का विभव। तो बिंदु P का विभव अगर V है तो V इक्वल टू 1/4πε0 और ये Q/r। इस तरीके से आप बिंदु P का विभव निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से इसको 2 मिनट के अंदर हम इसको रिकैप कर देते हैं ताकि आप एक बार फिर से इसको क्लियरली समझ सकें। ठीक है, देखिए इसमें किया क्या गया है, टॉपिक आपका ये है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कैसे निकाला जाए, ये आपको करना है। और क्या दिया है, बिंदु आवेश आपको दिया है कि माना कि बिंदु O पर कोई एक बिंदु आवेश Q है, और उस आवेश से स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु P है उस बिंदु P पर विभव आपको ज्ञात करना है। तो इसमें हम विभव की परिभाषा प्रयोग करेंगे। परिभाषा जो ये कहती है कि किसी भी बिंदु पर विभव पता करना है तो एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य पता करना पड़ेगा। अगर आप एकांक आवेश नहीं ले आ रहे हैं, आवेश का कुछ मान है, तो उस आवेश से भाग कर देंगे तो एकांक आवेश का मान निकल जाएगा। तो ये विभव की परिभाषा थी। तो हमारा मेन टारगेट ये W का मान पता करना है। W पता चल जाएगा, Q0 से भाग कर देंगे तो विभव आ जाएगा। तो W कैसे पता किया हमने, देखिए कुछ एजम्पशन है यहाँ पर। O से लेकर P तक की दूरी तो आपने R माना था। अभी डेरिवेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, O से कुछ x दूरी पर एक दूसरा बिंदु A मानेंगे, और उस A से थोड़ा पहले एक बिंदु B मानेंगे। A और B के बीच की दूरी बहुत कम है इस x की तुलना में, इसलिए इस दूरी को हम dx बोल रहे हैं। और ये हमने मान लिया कि कोई परीक्षण आवेश जिसको हम गतिमान करने की बात कर रहे हैं, वो परीक्षण आवेश बिंदु A पर रखा है और उसका मान है Q0। तो मान लिया हमने कि बिंदु A पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है। तो अगर उस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A पर रखा गया है तो कितना बल लगेगा उस आवेश पर, इस वाले आवेश की वजह से, तो ये कूलाम के नियम के अनुसार हमने ये बल का मान निकाल लिया। अब देखिए कि उस आवेश के ऊपर अगर इतना बल लग रहा है
और वो भी बल उस दिशा में लग रहा है ना, O से लेकर P की दिशा में बल लग रहा है, तो अगर उस आवेश को आप विपरीत दिशा में ले आएंगे तो इस बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। और कितना कार्य करना पड़ेगा, तो जितना आप विस्थापित करेंगे उसी के अनुसार रिजल्ट आएगा। तो अगर आप बिंदु A से बिंदु B तक इस आवेश Q0 को ले जाना चाहते हैं तो जो कार्य आपको करना पड़ेगा वो कार्य होगा F डॉट dx, और dx का मतलब कि ये विस्थापन है, छोटा सा विस्थापन है, तो इसलिए कार्य भी आपका छोटा सा आएगा, dw आएगा। बस इसको आप ओपन कर दीजिए, F dx cos थीटा, और बल और विस्थापन दोनों बिल्कुल विपरीत दिशा में है तो इनके बीच का कोण 180 मान रख देंगे तो माइनस F dx आ जाएगा। ठीक है, तो आपने A से लेकर B तक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य पता कर लिया, लेकिन आपका टारगेट ये था कि अनंत से बिंदु P तक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अगर A से लेकर B तक का सैंपल आपको मिल गया है तो अनंत से बिंदु P तक के लिए आप इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए विथ लिमिट। तो आप लिखेंगे कि आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य W फ्रॉम इन्फिनिटी टू P इज इक्वल टू जो भी थोड़ा सा कार्य dW मिला है उसका इंटीग्रेशन, और कहां से कहां तक, तो अनंत से बिंदु P तक। बिंदु P का मतलब कि इस आवेश से R दूरी तक, यानी हमने R लिख दिया। ठीक है, अनंत से लेकर R तक या अनंत से लेकर बिंदु P तक। बस ये dW का मान जो आपने निकाला था उसको हमने यहाँ पर रख दिया, फिर F का मान जो यहाँ समीकरण नंबर 2 में लिखा हुआ है उसको हमने रख दिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद W का मान मिल गया। अब W को जब Q0 से भाग कर देंगे तो ये विभव का मान हो जाएगा, और विभव का मान कितना आ गया, 1/4πε0 Q/R। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सिलेबस का हर एक लेक्चर, हर एक वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है।